नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली डायलॉग में। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और आज हम मौजूद हैं जीके में। देखिए, दिल्ली में सर्दी है, लेकिन इस सर्दी में दिल्ली में सियासी गर्मी भी बहुत है, क्योंकि दिल्ली के चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। एक से एक मुद्दे हर दिन दिल्ली के चुनाव में घुस रहे हैं। और अभी देखिए, केजरीवाल का एक बयान आया रामायण को लेकर, सोने के हिरण को लेकर, और वो मुद्दा बन गया। एक तरफ केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी सोने के हिरण है, आप बहकना मत, नहीं तो सब हरण हो जाएगा। और वहीं बीजेपी कह रही है कि ये तो चुनावी हिंदू हैं, हनुमान भक्त बताते हैं और रामायण की कथा भी इनको ठीक से पता नहीं। इसके अलावा दिल्ली में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र का दूसरा पार्ट भी आज दिल्ली की जनता के सामने रखा है। तो आज हमारे पास जीके की पब्लिक जनता मौजूद है, उन्हीं से हम पूछेंगे कि दिल्ली के मुद्दे क्या है, जीके के मुद्दे क्या है, और ये जो रोज बयानबाजी हो रही है उस पर लोग क्या सोचते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, एक दूसरे की हौसला अफजाई करते हैं। और देखिए, सबसे पहला सवाल तो यही, ये सोने की हिरण कहां से आई दिल्ली में? देखिए, कौन लेके आया? देखिए केजरीवाल जो हैं वो कुछ भी बोलने के लिए मशहूर हैं, और इस बार जो दिल्ली का जो चुनाव है वो पूर्वांचल निर्धारित करेगा। जो पूर्वांचल के हित की बात करेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। आपने देखा होगा कि केजरीवाल ने कहा कि केजरीवाल कहते हैं पूर्वांचलियों के सबसे बड़े हितैषी हमें। देखिए, इस विधानसभा में यहाँ के जो लोकल विधायक हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने पूर्वांचल वासियों का अपमान किया, यहाँ पर छठ महापर्व को होने नहीं दिया, जबकि वो संस्कृति मंत्री थे। उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि बिहार के कल्चर को विदेशों तक पहुँचाएं, देश में उसका सम्मान करें। और जो कल्चर मिनिस्टर है सौरभ भारद्वाज, उसने यहाँ पर बिहारियों को अपमानित किया, छठ को नहीं होने दिया। और ये कह रहे पूर्वांचलियों का मुद्दा बड़ा होगा, लेकिन अभी तो बात होने लगी असली हिंदू, नकली हिंदू, चुनावी हिंदू। ये क्या चल रहा है दिल्ली में? कौन है चुनावी हिंदू? चुनावी हिंदू क्या? हम तो जो दिल्ली में हैं, मोदी जी, तो हम चाह रहे हैं कि भारत माने दिल्ली राज्य में भी मोदी ही रहे, क्योंकि जो हित का काम करे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदू भारत को। हाँ जी, सुना आपने? हमें दिल्ली के चुनाव में बहस होने लगी कि असली हिंदू कौन है। असली हिंदू भाजपा है। केजरीवाल तो जब भी चुनाव आती है तो वहाँ वीर मंदिर चले जाते, कनॉट पैलेस। नहीं, लेकिन केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी तो वो मरीच की तरह हिरण है, उसके चक्कर में पड़ेंगे दिल्ली वाले। सब फैलाने, सब लोग जानते हैं कि जुमले फैलाने में वो सबसे तेज आदमी है और सबसे चालाक आदमी है। अरे चुनाव जीतेंगे तो क्या क्या नहीं करेंगे, वही तो कह रहे हैं केजरीवाल। चुनाव जीतने के बाद भरोसा नहीं ना, 12 साल से उन्होंने क्या किया, इसकी जनता उससे जवाब पूछ रही है कि भाई आप 12 साल से हैं, उसमें आपने क्या किया। 12 साल से क्या किए जनता पूछ रही है। 12 साल तो से बहुत काम हुआ है। क्या काम हुआ है आप बताइए मेरे को। आप मुझे बताइए क्या काम हुआ है। ये कहते हैं केजरीवाल जी। आप बताइए ना, आप दिल्ली के हैं, आप बताइए। स्कूल बने, सड़कें बनी, सफाई हुई, क्या हुआ? जिस जगह पे आप खड़े, आप ये देखिए ना क्या हाल है। और वो कहते हैं कि पूर्वांचल के साथ है। उन्होंने ये कहा था 500 रुपए की टिकट करा के 5 लाख का इलाज करके चले जाते हैं। ये कौन से सीएम का और मुख्यमंत्री का कहने का ये अधिकार है? ये बताइए आप, क्या अधिकार है उसका कहने का? तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि इस बार जो है जनता पूर्वांचल की बता देगी कि किसको सरकार बनानी की बात कह रहे हैं। दिल्ली में क्या चक्कर है? एक तरफ बीजेपी कहती है केजरीवाल झूठे, केजरीवाल कहते हैं बीजेपी झूठी। बीजेपी को कह रहे हो कि सोने की हिरण है, और वो कहते हैं कि नकली राम भक्त बने घूम। सर, ये दोनों पार्टियां झूठी हैं। दोनों पार्टियां झूठी हैं। सच्चा कौन है? सच्चा है तो वो ईमानदार है, वो कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस है क्या चुनाव में? सर, कांग्रेस बहुत अच्छा लड़ेगी। हाँ। और जनता का चाह रही है बदलाव के लिए। इस बार देख लिया इन दोनों पार्टियों को, क्योंकि इन्होंने झूठ बोल बोल के लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। और जितने भी अपना ये धर्म के नाम से, कभी सनातन के नाम से, कभी धर्म खतरे में है, अब केजरीवाल जी के पीछे पड़ गए, वो भी धर्म के नाम। देखिए, इतनी घोषणाएं हो रही है। देखिए, आज ही मैं बता दूं आपको, पार्ट 2 जो आया है बीजेपी का, उसमें वो कह रहे हैं कि भाई घोटालों की हम जांच कराएंगे, एसआईटी बनाएंगे। वो कह रहे हैं कि हम मुफ्त शिक्षा देंगे, केजी से पीजी तक। वो कह रहे हैं आईआईटी में पढ़ने वाले एससी छात्रों को 1000 रुपए प्रति महीने देंगे। इस तरह से तो बहुत सारे टैक्सी ऑटो वालों के लिए बहुत सारी बातें कह रहे हैं। तो ये सब बातें तो अच्छी है ना, बातें सारी अच्छी हैं, लेकिन देश के हित के लिए कोई बात नहीं कर रहा, सब बेवकूफ़ बना रहे जनता को। देश के हित की बात करूं तो दोनों सरकारों ने एक जो वो फ्री वीज की बातें करते रहते हैं कि महिला के लिए 2100 रुपया, महिलाओं के लिए बसें फ्री। भाई आदमी ने क्या बिगाड़ रखा है? जिसको आदमी को काम करना है, बिजली पानी फ्री तो सबसे पहले चला। हमें कोई फ्री नहीं मिलता, कहने की बातें। मैं कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं करना चाहता हूँ, ना रामायण ना हिरण की बात करना चाहता हूँ। जिस मार्केट में आप खड़े हैं,
कैमरामैन को बोलिए नीचे बस सड़क दिखा दे कि क्या दिखा हालत है। दीजिए भाई, सड़क दिखाइए, सड़क दिखा दीजिए। मैं ये इस मार्केट का प्रेसिडेंट हूँ, काफी टाइम से लेटर लिख रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ। ठीक है, बीजेपी जीते या आम आदमी पार्टी जीते, लेकिन कांग्रेस भी शायद जीत जाए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ भैया बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो सही करो।